स्टार्ट करते हैं। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी बाय उज्ज्वल कुमार में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हमने जल में घुलनशील विटामिन के बारे में ही बताया था, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में आज बताएंगे हम आपको कि वसा में विटामिन कौन कौन सी घुलनशील होती हैं। कल हमने आपको जल में विटामिन के बारे में कुछ बताया था, खोज किसने की थी, किसने कहाँ क्या किया था। आज हमारा टॉपिक है वसा में घुलनशील विटामिन का। वसा में घुलनशील विटामिन का तो वसा में विटामिन कौन कौन सी घुलनशील होती हैं। विटामिन कौन होती है हमारी वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील हमारी विटामिन वसा में घुलनशील हमारी विटामिन होती ए, डी, ई, के। ये हमारी होती है वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील कौन सी होती है? बी और सी। बी और केवल सी जो होती है हमारी जल में विटामिन घुलनशील होती हैं। तो एक एक करके मैं आपको आज वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बताऊंगा। अब आता है तुम्हारा विटामिन ए। जो तुम्हारी विटामिन होती है कौन होती है वसा में घुलनशील? ए हो गए। आती है हमारी विटामिन ए, जो जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो कौन है? हमारी विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के बारे में तो इसका क्या नाम होता है? यह विटामिन श्वास तंत्र की उपकला या झिल्ली या किसमें होती है? यानी जो हमारा श्वास तंत्र होता है, जो विटामिन ए होती है जो हमारे किसको बचाती है? श्वास तंत्र को। श्वास तंत्र की उपकला की झिल्ली को संक्रमण से बचाती है। किससे बचाती है? संक्रमण। कौन होता है? हमारी विटामिन ए। विटामिन है, इसका स्रोत कौन कौन से होते हैं? गाजर। इसका स्रोत कौन होता है? गाजर, आम और यकृत, मांस, दूध, ये हमारे इसके स्रोत होते हैं। और काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब इसके स्रोत होते हैं। अब इससे रोग कौन हो जाता है? रोग हो जाता है रतौंधी। जो हमारी विटामिन ए की कमी से हो जाता है वो कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। मतलब इसके जो स्रोत हैं जो तुम्हारे कौन है? क्वेश्चन आया कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, स्रोत कौन है? गाजर है, आम है, यकृत है, लाल मिर्च है और काली मिर्च, दूध है, ये इसके स्रोत हैं। अब एक आता है कि एक मछली होती है कोड मछली। एक मछली होती है कोड मछली। कोड मछली का यकृत तेल विटामिन है। अब इसे जो यकृत तेल होता है ये कोड मछली में यकृत तेल विटामिन ए का भरपूर स्रोत है। विटामिन ए का कौन है? भरपूर स्रोत है। जबकि मछलियां यकृत तेल विटामिन बी का भरपूर स्रोत होता है। विटामिन बी का भरपूर स्रोत होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है विटामिन डी। इसके बाद आता है हमारी कौन सी आती है? विटामिन डी के बारे में आपको मैं बताने चल रहा हूं। विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम विटामिन डी का नाम क्या है? रासायनिक नाम कैलाशी फेराल जो विटामिन नाम है, या धूपकारी, या इसे क्या कह सकते हैं? धूपकारी। क्योंकि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? सूरज की किरणों से। कैलाशी फेराल या धूपकारी विटामिन इसे कहा जाता है। यह विटामिन सूर्य की पराबैंगनी है। कहाँ से मिलती है हमें? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पराबैंगनी किरणों से त्वचा के द्वारा स्वतः ही निर्मित किया जा सकता है। अब जो उसकी किरणें पड़ती हैं किसके द्वारा?
त्वचा के द्वारा हम इसको स्वतः ही ग्रहण कर सकते हैं। सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन है। यह मतलब कौन क्वेश्चन आ जाए कि सबसे तेज से बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन हमारी ये जो विटामिन डी है ये सबसे तेज बनती है। विटामिन डी जो होती है हमारी सबसे तेज बनती है। या एक ऐसा विटामिन जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा एक विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, तो ये विटामिन डी है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। हार्मोन्स की तरह कौन सा कार्य करता है? विटामिन डी हार्मोन्स की तरीके से कार्य करता है और ये सबसे तेज बनने वाला विटामिन होता है। यह विटामिन किसके किसके निर्माण में सहायक होती है? यह विटामिन हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके निर्माण में सहायक होती है। स्रोत इसका कौन होता है? स्रोत होता है सूर्य की धूप। ठीक है। यकृत, दूध, मांस जो विटामिन डी के स्रोत होते हैं, विटामिन डी के स्रोत होते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है? रोग कौन से हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं सूखा रोग। सूखा रोग हो जाता है जिसे रिटेक्स कहते हैं। ये कहाँ किसमें होता है? बच्चों में। छोटे छोटे बच्चे देखते हो कभी सूखा रोग हो जाता है तो बहुत पतले दुबले हो जाते हैं। और अगला हो जाता है ऑस्टियो मलेरिया। ये वयस्कों में हो जाता है। ये किसमें हो जाता है? वयस्कों में हो जाता है। इसके बाद आता है रिकट्स ये क्या होता है? यह रोग मुख्यतः बच्चों के अंदर होता है। जो रिकट्स रोग होता है यह मुख्यतः किसके अंदर होता है? बच्चों के अंदर होता है, जिसमें बच्चों की हड्डियां असामान्य हो जाती है, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। ये रोग किसके अंदर हो जाता है? बच्चों के अंदर हो जाता है। इससे हड्डियां क्या हो जाती है? रिकट्स के कि बच्चों में हड्डियां असामान्य हो जाती है और जिसे सूखा रोग कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। जहाँ पर गलती हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग माफ कर दीजिए। जहाँ तक कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब विटामिन आती है हमारी ई। विटामिन ई, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोकोफेराल। इसको हम क्या कहते हैं? टोकोफेराल या सौंदर्य जनक विटामिन। सौंदर्यजनक विटामिन या बाध्यता रोधी विटामिन या जनक विटामिन हमारी कहलाती है विटामिन ई। कौन कौन क्या कहलाते हैं? टोकोफेराल कहते हैं, सौंदर्यजनक विटामिन कह सकते हैं, बाध्यता रोधी विटामिन और जनक विटामिन इसे हम कह सकते हैं। अब इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? ये सब हमारी वसा में चर्बी वसा यानी उसमें घुलनशील विटामिन। सोयाबीन, सूखे मेवे या सूखा मेवा, किशमिश जितनी उसमें होती है, मतलब छोटे छोटे किशमिश, वनस्पति तेल ये स्रोत होते हैं इसके। मतलब ये इसमें विटामिन पाई जाती है। आज मेरा कुछ मार्कर सही चल नहीं रहा है,
इसीलिए हल्का सा चल रहा है। और जैतून क्या होती है? जैतून। अब विटामिन ई की क्या होती है? विटामिन ई जो होती है हमारी, विटामिन ई पुरुषों में शुक्राणुओं के विकास, अब पुरुषों में यानी मनुष्यों में कौन होते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु के विकास और संख्या को बढ़ाता है, मतलब जो पुरुषों के शुक्राणु होते हैं उनकी संख्या को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा विटामिन है जो पुरुषों में शुक्राणुओं को बढ़ाता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो पुरुषों में शुक्राणुओं को बढ़ाता है? जो हमारा है कौन है? विटामिन ई है जो हमारे पुरुषों में शुक्राणुओं को बढ़ाता है। जबकि महिलाओं में अंडे के निर्माण को परिवर्तित कर देता है। और ये महिलाओं में किसको करता है? महिलाओं के अंडे के निर्माण और परिवर्तन को प्रेरित करता है। विटामिन ई सर्वश्रेष्ठ। यहां तक तो समझ गए होंगे आप सब लोग। इसके बाद विटामिन के। विटामिन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हीमोफिलिक विटामिन। इसको हीमोफिलिक या नेफ्रोविटामिन विटामिन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हीमोफिलिक विटामिन कहते हैं। विटामिन के। अब इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो इसमें पुरुषों में क्या हो जाएंगे? नपुंसक हो जाते हैं, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है और बांझपन हो जाते हैं। बांझपन तो सब लोग जानते हो, अगर स्त्रियां बांझपन हो जाती है बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? विटामिन के का निर्माण होता है हमारे शरीर में बड़ी आंत, शरीर की बड़ी आंत में। अब आंत हमारी कितनी होती है? विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। आंत होती है हमारी दो, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो विटामिन के का निर्माण कौन सी आंत में होता है? विटामिन के का निर्माण होता है हमारी बड़ी आंत में। तो इकोनाई जीवाणु के द्वारा, जो हमारा एक जीवाणु होता है इकोनाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है। बड़ी आंत में इकोनाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है। अब इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? जो हमारे स्रोत होते हैं इसके, पत्तेदार सब्जी। सब लोग पत्तेदार सब्जी खाया करें, इसमें विटामिन के मिलेगी। पत्तेदार सब्जियां विटामिन में सर्वाधिक होता है। विटामिन की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है, तो आप लोगों को बताना है विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोफीलिया रोग विटामिन के की कमी से हो जाता है। यह एक अनुवांशिक रोग है। जो हीमोफीलिया होता है यह कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। इस शाही रोग, इसे क्या कहते हैं? इस रोग को शाही रोग कहा जाता है। एक अनुवांशिक मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अनुवांशिकता का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? शाही रोग कहा गया है। अगर बता दिया जाए शाही रोग कौन होता है, तो हीमोफीलिया एक है जो शाही रोग होता है। ये अनुवांशिक होता है। ये कैसा होता है? अनुवांशिक होता है। जिन व्यक्तियों में विटामिन की कमी होती है, विटामिन के की कमी होती है, जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी होती है उनका तुरंत ऑपरेशन नहीं करते हैं। मतलब कि अगर विटामिन के की कमी होगी तो उनका डॉक्टर लोग ऑपरेशन तुरंत नहीं करेंगे। किसकी कमी? इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब जो इसकी कमी हो जाएगी तो इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन सकता है। ठीक है,
तो कौन से, ऐसे पूछ दिया जाए कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसीलिए डॉक्टर लोग इसकी कमी में किसी भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी विटामिन कौन कौन सी हैं। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, ये तो हमारी हो गई किसमें, जल में घुलनशील विटामिन। ये किसमें होती है हमारी, वसा में। ये किसमें होती है, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हमने सारी विटामिन आपको बता दी है। ए बता दी है, डी भी बता दी है, ई भी बता दी है और के भी बता दी है। जल में भी हमने विटामिन घुलनशील बता दी है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूं। आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये सब हमें आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अब एक मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। होगा आपको अगले टर्न पर मिल जाएगा। धन्यवाद।